नमस्कार। आज की करंट अफेयर की क्लास देखते हैं क्या रहता है। टॉपिक 16 में करंट अफेयर रहेगा और मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस, हमारा यूट्यूब चैनल भी है गुरुजी पंकज गुप्ता, जिसके सब्सक्राइबर 790 हैं। 1000 नहीं हुए अभी तक, हो जाएंगे होप। ठीक है, बस एक वीडियो भी दे रहा है कि ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इससे पहले हम ज्योति ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे बताएगा कल्चरल G20 कल्चरल मीटिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ हो चुकी है, एक चल रही है तो दो कहाँ होनी है। सिर्फ ज्योति बताएगा। कल्चरल मीटिंग कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा। और उसका थीम क्या है, दोनों याद रखिए। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग एमपी कल्चर वर्किंग मीटिंग। इस क्वेश्चन करने से पहले हम ये वाला कलर रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट चलेंगे। विशाल चल बोल। एमपी क्या, फर्स्ट मीटिंग जिससे पूछूंगी वही बोले, रितिका मत बोल। फर्स्ट मीटिंग मध्य प्रदेश। ठीक है, चल नवदीप सेकेंड मीटिंग बोलो कहाँ पे चली है। केशव बाल थर्ड कहाँ होगी, जून जुलाई में एमपी में। ठीक है, एमपी में, एमपी के हम्पी में, कर्नाटका में, है ना। चलिए फोर्थ मीटिंग बोलिए, वाराणसी। ठीक है, बनारस। फोर्थ कहाँ होगी, वाराणसी। हाँ, थीम बोलिए, थीम क्या रहा सेकंड मीटिंग्स और कल्चर फॉर यूनाइट, नहीं कल्चर यूनाइट फॉर ऑल। ठीक है, ये चार आपकी आज रिवीजन भी होगी और एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आपको ज्यादातर क्वेश्चन आएगा सीयूटी के एग्जाम में थीम और लोगो क्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग किसकी, भारत और यूरोपीय यूनियन की। ट्रेड के ऊपर हुई है और टेक्नोलॉजी काउंसिल के ऊपर हुई है। ये कहाँ पे होगी, बेल्जियम में। कहाँ पे, बेल्जियम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या याद करना है, बेल्जियम तो एक इम्पोर्टेंट स्टेट कंट्री भी है। ठीक है, बेल्जियम इम्पोर्टेंट कंट्री भी है। बेल्जियम जो है साजन, वो बेल्जियम कहाँ, बेल्जियम के बारे में कोई 2 पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो उसकी कैपिटल बोलिए, मैं जिससे पूछूंगी। कृति और दीपिका तो बिल्कुल नहीं बोलेंगी। ठीक है, अर्नव। हाँ, ब्रुसेल। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल। और कोई, पावर शेयरिंग। चलो 10th का चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर्स आर शेयर इक्वली शेयर अमंग द स्टेट्स एंड सेंटर। ठीक है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, पावर्स जो है इक्वल शेयर की जाती है किसमें, डच, फ्रेंच एंड जर्मन लोगों के बीच। ये देश डचिस का है, बट ज्यादा पढ़े लिखे लोग फ्रेंच लोग थे। ठीक है, और पावर तीनों में इक्वली शेयर की गई और 1% जो पावर शेयर की गई लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर की गई। जर्मन बोल। कोई और क्वेश्चन बनता है इससे क्या, फाइनल आ रही है हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल। वेरी गुड। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप
2022 3 भाई अभी हुआ है। कहाँ पे होता है? कलिंगा स्टेडियम में। जर्मनी लॉस्ट, ठीक है, मैंने लिखा जर्मनी विन, ठीक है। जर्मनी जीती हारी? जीती डिफीट किया था। पक्का? Yes, ma'am. शुक्र है। जर्मनी जर्मनी वॉन। चलो जर्मनी डिफीट किसको? बेल्जियम जर्मनी डिफीटेड बेल्जियम, ठीक है। सेकंड रनर अप रही बेल्जियम। और कोई क्वेश्चन? हेडक्वार्टर ऑफ नाटो किसका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम, ब्रुसेल में, ठीक है। ये समझ आ गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है नाटो। नेक्स्ट आता है हमारे प्यारे नेबर्स पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में एक बताइए मुझे, यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं? कितने देश? 5। सही है यार। 7 13 और कोई? 28 और 29। 28 क्या कर लीजिए, 29 है कि 28 दोनों में से एक फिगर, ठीक है। ये 28 देश मिलके एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं जिसका नाम है यूरोप। और यूरोप जो पहले था यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था। किसका पार्ट था? यूनाइटेड किंगडम से अलग हुए और ये क्या बन गए? यूरोपियन। अब यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, जैसे ये देश इनका नहीं था। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोगों को फैक्ट्स हम आधे बताते हैं, इंडिया पाकिस्तान के तो सारे फैक्ट्स बताते हैं, ठीक है। एशिया के बारे में सब बताते हैं, एशिया में इस्लाम कहाँ है, एशिया में रिलीजियस फाइट कहाँ पे होती है, एशिया के लोग इतने डरती हैं, एशिया का मतलब एशिया के बारे में ही सारी डिस्कशंस होती रहती है। अब ये जो लोग हैं यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन तब होता तो कोई कुछ नहीं करता, ठीक है नहीं। ये स्कॉटिश लोगों का देश था, ठीक है। ब्रिटेन जिसको आज कहा जाता है, ये स्कॉटिश लोग रहते थे, स्कॉटिश और इरिश लोग। बाद में एक्ट ऑफ यूनियन आपने सुना होगा, एक एक्ट ऑफ यूनियन एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें उन्होंने क्या किया, स्कॉटिश और आयरलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड मिलके स्कॉटिश लोगों के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि ये क्या बनाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है इंग्लिश नहीं थी, यहाँ की गैलिक लैंग्वेज थी। यहाँ पे गैलिक लैंग्वेज बोली जाती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश को क्या किया, गैलिक को डोमिनेट किया, इंग्लिश को फर्स्ट प्रेफरेंस दी। और थ्रो योर बबल गम इनटू द डस्टबिन और स्वेलो योर बबल गम। इससे जॉ लाइन नहीं बनती है ना, ठीक है। अभी तो जॉ लाइन बनेगी नहीं, छोटे हो जिम शिम जाओगे तो तुम्हारी जॉ लाइन बनेगी, ठीक है। 12th के बाद बच्चे सबसे पहले काम करते हैं जिम जाते हैं, है ना। अभी सील जो छोटे बच्चे होते हैं ना, क्लास में जब तक वो बबल्स नहीं खिलाए, टक 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 आवाज नहीं टीचर को सुनाए, मजा नहीं आता, है ना, क्योंकि हम भी स्कूल के कैप्टन रह चुके हैं। चलिए यहाँ ये हो गया। आप देखो पाकिस्तान जो है भारत का नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। और चाइना भी भारत की नेबरिंग कंट्री है। भारत का आधा हिस्सा जिसको पीओके बोलते हैं वो पाकिस्तान के पास है। अब चाइना ने क्या किया है, ग्वादर पोर्ट, कौन सा पोर्ट, ग्वादर पोर्ट कहाँ बनाया है, पाकिस्तान के कराची में, वही बनाया है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने जानने से पहले ग्वादर पोर्ट और वन बेल्ट वन रोड ये मिशन जानेंगे। वन बेल्ट वन रोड, ये चाइना का एम है कि चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया में वो कंट्रोल करे, उसकी जो करेंसी है रिंगमिंगी वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करे,
ठीक है, अब चाइना ने क्या किया है कि एशिया का पार्ट है, एशिया पूरी को कवर करना चाहता है। ठीक है, उसने क्या बनाया, ग्वादर पोर्ट। जब ग्वादर पोर्ट बनाएगा चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी, ये अफगानिस्तान, और पीछे क्या आ गया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, फिर मिडल ईस्ट, वहीं से जुड़ेंगे ना मिडल ईस्ट भी। ठीक है, चाइना का मिशन क्या है, वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, अब चाइना ने क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, पाकिस्तान एंड चाइना एग्री टू एक्सटेंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अप टू अफगानिस्तान। समझ आया कि चाइना अब और आगे जाना चाहता है अफगानिस्तान में। हमने 2016-17 में पढ़ा था वन बेल्ट वन रोड, ये मिशन चाइना का था। डोकलाम जब एग्रीमेंट हुआ, ट्राई जंक्शन जब चाइना ने रोड बनाना शुरू किया था 2018-19 में, तो 18 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया था, और वहाँ पे चाइना की जो रोड बन रही थी सिलीगुड़ी में, वो क्या होगी, बंद हो गई थी, और वहाँ पे लड़ाई जैसा माहौल भी रहा, क्योंकि चाइना में एक मीटिंग होनी थी, वहाँ पे SCO की मीटिंग होनी थी शायद, तो उसमें बड़े सारे कंट्रीज हैं जो उसके मेंबर कंट्रीज से पार्टिसिपेट करना था। नहीं, वन बेल्ट वन रोड के लिए चाइना ने पूरी एशिया के लोगों को बुलाया, इसमें इंडिया को भी बुलाया, जिसमें डोकलाम को डिस्कस किया था। बट पूरे जितने भी सेंट्रल एशिया, ठीक है, इंडिया, जितनी भी चाइना की नेबरिंग कंट्री थी, सब ने क्या किया, वन बेल्ट वन रोड में एग्रीमेंट साइन किया। सिर्फ इंडिया के अलावा इंडिया ने वन बेल्ट वन रोड में एग्रीमेंट नहीं किया। और क्यों, इंडिया का मानना है जो ग्वादर पोर्ट, जो बहुत से डैम्स बनी है POK में, इंडिया ने बोला ये हमारी जगह है, इसमें चाइना इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। चाइना ने बीच में बड़े सारे प्रोजेक्ट रोके भी हैं POK में, क्योंकि उसको लगता है कि भारत कभी भी POK पे अटैक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा, कभी भी इमरान खान टीवी में डिबेट देता है तो बोलता है कि पैसे दीजिए, हम अपने डैम्स को बनाएं। ठीक है, अगर आप पैसे देंगे तो डैम बिल्ड कर पाएंगे। कभी किसी कंट्री से मांगते हैं, कभी किसी कंट्री से मांगते हैं, कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मांगते हैं, कभी दुबई से, मिडिल ईस्ट से पैसा कलेक्ट करते हैं और अपने कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, वो उस कंट्री का। ठीक है, POK इंडिया ने रिजेक्ट किया, वन बेल्ट वन रोड का ऑफर, और बाकी सारी कंट्रीज ने क्या किया, साइन किए। अब अगर चाइना यहाँ तक चला जाता है, फिर मिडिल ईस्ट तक वन बेल्ट वन रोड बन जाएगी। ठीक है, चाइना जो है, इससे भी क्वेश्चन याद रखिए, CUET के साथ में ही रखती हूँ, क्योंकि ताकि आपको याद रहे। बोल केशव, नेशनल गेम और पार्लियामेंट, आदित्य क्या नाम है, ज्योतिर सोहित, नेशनल और कोई क्या है, पार्लियामेंट, कृति का मतलब है पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट, और कोई नहीं, पेपर क्वांगफोंग, चाइना में इसको बोलते हैं क्वांगफोंग, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्या बोलते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, याद रखिएगा। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को शोरा, सुनीति का मतलब है शोरा। चलो भाई, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। चलिए फिल कीजिए अपनी अपनी कॉपी में सारे लोग क्वेश्चन। बताओ मुझे पाकिस्तान के पार्लियामेंट को नेशनल गेम, साथ में कैपिटल भी लिखेंगे साथ में, और चाइना की भी कैपिटल लिखेंगे, और पार्लियामेंट लिखेंगे और नेशनल गेम लिखेंगे। अफगानिस्तान की भी कैपिटल लिखेंगे, लिखो और आंसर दो। जो देगा उसको ज्यादा प्राइस मिलेगी, है ना। देखते हैं क्या लिखना, यही लिखना है जो मैंने लिखा है, बस पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम,
असेंबली ऑफ कांग्रेस एंड सेनेट नाम है। नेशनल असेंबली ऑफ कांग्रेस एंड सेनेट पाकिस्तान की है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्युनिस्ट है। नेशनल पीपल कांग्रेस में चाइना की है। तो चाइना की बोल रही हूँ ना मैं, कौन सा जब मैंने अफगानिस्तान, नेशनल कांग्रेस मैं पाकिस्तान की बोली, नेशनल चाइना असेंबली की ऑफ पूछी थी। कांग्रेस एंड सेनेट पूरा नाम है उसका। चाइना की है। क्या बोलता पीपल नेशनल पीपल कांग्रेस। कांग्रेस मैंने यही पहले कौन सी बोलती, नेशनल जाने पीपल ऑफ वाले। चाइना। नहीं भाई, रिपब्लिकन पीपल ऑफ चाइना, रिपब्लिकन पीपल ऑफ चाइना, ये चाइना की है, ठीक है। और अफगानिस्तान की शोरा है, अफगानिस्तान की शोरा है। नेशनल असेंबली ऑफ कांग्रेस एंड सेनेट जो है वो पाकिस्तान के है। इंडिया के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। और पाकिस्तान की बोल भाई कैपिटल, इस्लामाबाद। हाँ इस्लामाबाद। और नेशनल गेम हॉकी हॉकी, हॉकी हॉकी हॉकी। और चाइना की चुप करेगा बीजिंग और टेबल पिंग टेनिस। पोंग। अफगानिस्तान भुज काशी और काबुल। अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। हो गया ये डन। नेक्स्ट देखो, रशिया ने अपना 78 एनिवर्सरी डे मनाया है, ठीक है, रिपब्लिक वो विक्ट्री डे। रशिया ने कौन सा विक्ट्री डे मनाया, एडिशन क्या है 78। और नाजी जर्मन ड्यूरिंग वॉर, विक्ट्री ओवर नाजी जर्मन, ठीक है। नाजी और जर्मन दोनों अलग अलग है। जर्मन जो है हिटलर का है और नाजी जो है जूइश लोग, ठीक है, वही थे ना। हाँ अच्छा। नाजी हिटलर था, जूइश लोग थे। नहीं ये नाजी नहीं था हिटलर। नाजी उसकी सहेली थी मैम। यस मैम, नाजी उसकी सहेली थी। नाजी उसकी सहेली थी, जिसके पीछे हम उसने ट्रांजिट सारे कैंप नाज़ी बनाए के थे। मैम को कराया था। उसको बोलते हैं ग्लूटॉन, ट्रांजिट कैंप में हम उसको बोलते हैं ग्लूटॉन। वहाँ पे वो सर को काट देता था, ठीक है। रफाता था। हाँ, ये 78 स्टर्लिंग यहाँ का, स्टर्लिंग जो थे मेन पावरफुल पॉलिटिशियन थे जिन्होंने रशिया बनाया था, याद रखिएगा। रशिया के जो फर्स्ट थे, रशिया के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। रशिया के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। और स्टर्लिंग जो थे यहाँ के प्रोमिनेंट हीरो थे, जैसे यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी है जिनको याद किया, वैसे ही रशिया में स्टर्लिंग थे, ठीक है, स्टर्लिंग ने। और जर्मनी को यूनिफाइड किया था ऑटोमन बिस्मार्क ने। इन्होंने प्रुशिया, ऑटोमन बिस्मार्क, इन्होंने प्रुशिया को जीता था, ठीक है। प्रुशिया जो था अब जर्मनी ही कहलाता है। एमेन्यूल सेकिन जो थे यहाँ के किंग थे, ठीक है, एमेन्यूल सेकिन जर्मनी के किंग थे। जर्मनी की कैपिटल बोलो भाई, बर्लिन। जर्मनी की बर्लिन। ये करो भाई, ये CUT के एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की बर्लिन। और भाई कल UPSC का पेपर था, मैंने कल वाली शिफ्ट देखी थी, इतने क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं ना सेम ही थे, ठीक है। UPSC का जो प्रीलिम्स होता है वो मुश्किल नहीं होता, ज्योग्राफी के पेपर भी मेंस होता, प्रीलिम पहले तो ये 25 को शुरू होगा। प्री भाई चल रहा है। कल मैंने देखा ना उसका शायद मैंने कल देखा, एमटीएस हो चल रहा है यार। तो MTS का बोली, MTS का तो लड्डू, वो दूसरा पेपर होता है। UPSC के एग्जाम तेरे ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, सबके अलग अलग मैंने देखे। इवन कि आपको 8 क्वेश्चन आते ही आते थे। हाँ जो कल चल रहे हैं वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन आते थे, इतना इजी था कि जो हम जीके रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, बहुत सारे जो नहीं है वो भी मैं करवा दूंगी, ठीक है। एक दो बुक्स पूछी थी वो नहीं हमने की, ठीक है, वो ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की वहाँ पे बुक्स पूछी दी थी। और जर्मनी की कैपिटल, रशिया की बोलो भाई ज्योतिर् और अमन। रशिया की कैपिटल बोलो भाई, ब्राजील। मॉस्को है। और ब्राजील की
ब्राजीलिया, ब्राजील की ब्राजीलिया, रशिया की मॉस्को, जर्मनी की बर्लिन म्यूनिक, जर्मनी की म्यूनिक, है ना। म्यूनिक जो है जर्मनी का हिस्सा है। म्यूनिक में ISSF का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे देखो। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पहली बार ऐसा हुआ है 4 भारतीय फिल्म को कान फेस्टिवल्स पे दिखाया जा रहा है। कान फेस्टिवल 16 से 27 तक चलेगा, 76 एडिशन है। 2 लोग हैं जो नागालैंड और ये अलग है। ठीक है, वो 4 मूवीज कौन सी है पहले वो देखते हैं। कन्नू बेल की आगरा, अनुराग कश्यप की कैनेडी, अरुणा राजा की फायर ब्रांड एंड मणिपुर से एक फिल्म है ईशान भाव। ये चारों मूवीज याद रखिएगा, SSC में क्वेश्चन इसका होना ही 100% ये क्वेश्चन आएगा मेरी। ठीक है, और 2 लोग हैं जो नागालैंड से हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगे कान फिल्म फेस्टिवल में भारत को। वो 2 कौन है? ये जो दूसरी है एंड्रिए कैरिचुसा, ये इन्होंने आयुष्मान खुराना के साथ डेब्यू भी अपना किया था, और MS किवनी शाव, ये दोनों जो भी हैं एक्टर हैं, मॉडल्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं नागालैंड की, और इन्होंने कान फेस्टिवल में नागालैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। 4 मूवीज याद रखिए, कन्नू बेल, आगरा, अनुराग कश्यप की, जॉन कैनेडी। ठीक है, कैनेडी US के कौन थे? प्रेसिडेंट। अरुणा राजा की फायर ब्रांड एंड मणिपुर की ईशान भाव। ये सारी क्या है? मूवीज है इंडिया से। अच्छा, मणिपुर की कैपिटल बोलो। ऐज़वाल नहीं है? हाँ, मणिपुर में क्या होते हैं? इम्फॉल। ठीक है, मणिपुर इम्फॉल, मणिपुर में गिर गए, मणिपुर में गिर गए। सिक्किम में हमने क्या बनाया? गैंग। सिक्किम में क्या बनाया? कोहिमा कहाँ मिलती है? नागालैंड। कोहिमा कहाँ मिलती है? नागालैंड। और राम ने इजवाल का नहीं बनता ना कुछ, ऐज़वाल, मिजोरम, राम मिजोरम, ऐज़वाल, अरुणाचल प्रदेश, मजा आ गया इस बार में। ईट कहाँ में वाली? अरुणाचल के लोगों ने कोहिमा कहाँ मिली? और गिरे कहाँ पे? इम्फाल कहाँ पे हुआ? मणिपुर। और गैंग कहाँ बनाया? सिक्किम में। होगी नॉर्थ ईस्ट की याद। ठीक है, हाँ, मेघालय, शिलोंग। ये श्रीराम नहीं, शिलोंग। श्रीलोंग कहाँ पे हुआ? श्री जो लॉन्ग, श्री लंबा कहाँ पे हुआ? लॉन्ग कहाँ पे हुआ? मेघालय में। ठीक है, असम की असम तो आता ही है तुम सबको, तुम बड़े ठीक है। और CUT की भाई मैंने बहुत सारी आपको करवा दिया, अब आपकी किस्मत है। चल भाई, ये बोल रहा है, मैं बोल। केशव चल खड़े हो। केशव मुझे बताएगा इम्फाल कहाँ हुआ? मारूंगी केशव में। ये एक आनी है केशव, एक हर हाथ में आनी है। ज्यादातर जितनी भी आती है ना नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडियन स्टेट्स आती हैं, याद रखिएगा। ये 5-6 स्टेट्स आपके एग्जाम में आनी है। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में इसको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, पहले वही रिपीटिंग बैक। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर इसलिए डाली है ताकि आपको लोगो और थीम याद है। G20 का थीम है वासुदेवम कुटुंबकम। ठीक है, और लोगो क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दोनों याद रखिएगा। G20 का क्वेश्चन आपके CUT के एग्जाम में आएगा ही आएगा, और 100% थीम या लोगो पूछे। ठीक है, थीम आपको क्या है? वासुदेव कुटुंबकम एंड लोगो, और ये लोगो जो इंडिकेट करता है, ठीक है, G20 नेशंस को। ठीक है, BJP को नहीं करता। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं? इंडिया का लोटस है, लोटस जो है भारत का नेशनल फ्लावर है, बीजेपी का नहीं है, ठीक है। थर्ड एनर्जी ट्रांजैक्शन ग्रुप, अब बोलते हैं G20 का थर्ड एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप जो है वो मुंबई में होगा। कहाँ पे होगा? मुंबई में, याद रखिएगा। और इसमें 100 डेलीगेशन रिप्रेजेंट करेंगे, 20 मेंबर्स आएंगे, और इसमें जो भी कौन कौन सी कंट्रीज को, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इंटरनेशनल एनर्जी ये करना है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, ये क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप में। एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप का क्वेश्चन बनता है एसएससी, सीजीएस और यूपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग कि जो थर्ड एनर्जी ट्रांजैक्शन हुई उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेशन किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ऑफ इंडिया। दीदी को बोला पानी दे। और 1 और जुलाई में होगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा है कि G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी, ये ग्रुप यहाँ नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। क्राइम एंड सिक्योरिटी जो होगी G20, ये लिख लो, G20 क्राइम एंड सिक्योरिटी की जो मीटिंग होगी टू बी हेल्ड इन गुरुग्राम, टू बी हेल्ड इन गुरुग्राम। गुरुग्राम में किसका हेडक्वार्टर है? हाँ, वेरी गुड, किसका है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम। और इसके चेयरमैन कौन है? मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्राइम एंड सिक्योरिटी की जो G20 क्राइम एंड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस होगी गुरुग्राम में होगी और जुलाई में होगी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, रोजगार मेला। रोजगार मेला जो है प्राइम मिनिस्टर ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कंप्लीट किया है। ये रोजगार मेला में बलजीत दे दे ले लो। रोजगार मेला जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट किया है इन्होंने। इसमें 71,000 अपॉइंटमेंट दी गई हैं, लेटेस्ट दिया गया। ये कौन से स्टेट के लिए है? यहाँ पे लिखना भूल के, बिहार। किसके लिए है? बिहार, याद रखिएगा, बिहार, ठीक है। ये किसके लिए है? बिहार के लिए है। 45 क्वेश्चन एलोकेशन अक्रॉस द कंट्री इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो फर्स्ट फेज हुआ था 2022 में हुआ था, और उसमें 7500 जो थी न्यू अपॉइंटमेंट, 75,000 जो न्यू अपॉइंटमेंट थी की थी। किसमें? रोजगार मेला। वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये कॉन्फ्रेंस की गई है, और ये इसमें इस बार जो 71,000 अपॉइंटमेंट दी गई है लेटर, वो किसको दिया गया है? बिहार के लोगों को। इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन जाएगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। किसने कहा? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। किसने कहा? गडकरी। ठीक है, 2 मिनट ब्रेक। फिर आप लिखो पानी पी। नहीं हो रहा? भाई कोई तो चल रहा है यूपीएससी का एग्जाम। कल देखा मैंने, कल शिफ्ट में इसका है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए आज भी कुछ मिनिस्ट्री करेंगे, ठीक है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन केशव भाई, याद कर ले, मैं सुनूंगी। जल मिनिस्टर
शेखावत. HRD means Education Minister. हाँ नहीं भाई, HRD धर्मेंद्र प्रधान. धर्मेंद्र Minority Affairs हरदीप सिंह पुरी है अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर. माइनॉरिटी अफेयर्स निर्मला आंटी नहीं, स्मृति आंटी भाई. स्मृति और निर्मला में फर्क नहीं है. स्मृति मींस मेमोरी, निर्मला मींस सॉन्ग. स्मृति ईरानी. ठीक है. अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट. हाँ वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट थे, रिटायर्ड हो चुके हैं भाई. हरदीप सिंह पुरी, ओ भाई करो, अभी मैंने सुनना है. और फाइनेंस मिनिस्टर केशव. लेबर मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बोल. मैम लेबर मिनिस्टर हो. ये बताएगा केशव. एक मिनट चुप रहे. केशव बोल. फाइनेंस मिनिस्टर. टिक्का लगा के आया. मैमली शाह बोलते हैं ना. अर्शद बोल. लेबर मिनिस्टर. भूपिंदर सिंह यादव. टूरिज्म मिनिस्टर बोल तू. टूरिज्म मिनिस्टर जी कृष्णा रेड्डी. जी कृष्णा रेड्डी. कौन कौन से हैं? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, लेबर मिनिस्टर भूपिंदर सिंह. ठीक है. अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी. मिनॉरिटी अफेयर्स स्मृति ईरानी. HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. जल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत. रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी. और प्राइम मिनिस्टर टूरिज्म. प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू. ठीक है. प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल वी वेंकटा रमनम. अच्छा. कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. CEO ऑफ नीति आयोग. CEO ऑफ नीति आयोग. अच्छा. और चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. हाँ वाइस चेयरमैन सुमन बेरी है और CEO है वेंकटा रमनम. नहीं VVR सुब्रमण्यम. ठीक है. CEO DRDO के चेयरमैन समीर कामत. ठीक है. समीर कामत जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUT के. ठीक है. आपके लिए भी है भाई. DRDO के क्वेश्चन आते हैं, इसरो के क्वेश्चन आते हैं. इसरो का चेयरमैन S सोमानाथन. भाई सुनिए, CUT वाले सारे बच्चे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. S सोमानाथन चेयरमैन ऑफ इसरो. V कामत चेयरमैन ऑफ DRDO. अटॉर्नी जनरल VV वेणुगोपालन नहीं है. कौन है? वेंकटा रमनन. ठीक है. कंट्रोलर ऑडिट जनरल GC मुर्मू. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण. चेयरमैन ऑफ नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी. एंड CEO ऑफ नीति आयोग VVR वेंकटा रमन. सुब्रमण्यम. भाई ये सुब्रमण्यम और वेंकटा रमनम दोनों. ठीक है. VVR सुब्रमण्यम. याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके
और 50 दोनों याद रखिएगा। 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी और 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी। 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यू ललित और 50th चीफ मिनिस्टर है D.Y. चंद्रचूड़। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। आज का करंट अफेयर यहीं तक रहेगा। कल नेक्स्ट 17 मई के करंट अफेयर रहेंगे। और जय हिंद दोस्तों। जय हिंद मैम।